जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? ये देखो, अभी क्या हो रहा है करंट में कि सब जगह ट्विन फ्लेम्स पे वीडियो बना रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे कार्मिक पाथ में होते हैं। फिर एक पर्सन आता है, ट्रिगर देता है, ठीक है, अवेकनिंग के पाथ पे जाते हैं, ठीक है। फिर आगे आगे बढ़ रहा है रनर, चेजर और जो भी चीज़ें हैं, कुंडलिनी जागरण, 7 चक्रास, मेडिटेशन, ध्यान, इनर वर्क, मतलब जो भी चीज़ें हैं अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं। अब यार पहले क्या हुआ करता था कि पहले के समय सिर्फ शास्त्र में, किताबों में ही जो है अवेकनिंग के बारे में या चक्रास के बारे में लिखा होता था। मतलब मोस्टली लोगों को, क्योंकि पहले के लोग जो हैं, अब किस तरीके से कहा जाए कि पहले के लोग जो है स्पिरिचुअलिटी को या तो लेबल नहीं कर पाते थे, ठीक है, या हो सकता है कुछ चीजें हों जिसकी वजह से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं कर पाते थे। बट पुराने जो संत महात्मा थे वो लोग जो है अपने एक्सपीरियंसेस को एक किताब में लिख के चले जाते थे, ठीक है। बट आज की दुनिया ऐसी हो गई है, आधुनिक दुनिया, मॉडर्न एरा, जिसमें हर एक पर्सन अवेकनिंग के पाथ पे है, हर दूसरा पर्सन जो अवेकनिंग के पाथ पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है, ठीक है, अपनी चीजें बता रहा है। मतलब आज के समय पे आप देख लो कि एक समय हुआ करता था जिसमें कोई आध्यात्मिक होता था, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो उसका एक ऑरा ही अलग होता था, क्योंकि बहुत रेयर लोग होते थे, ठीक है। बट आज के समय में क्या है कि हर एक जगह जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। इस वजह से इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, इतने ज्यादा वीडियोस भी हो गए हैं, ठीक है। लोग अपने पाथ में, एक्चुअली पाथ में अपने आते हैं, बट फॉलो दूसरे के पाथ को करने लगते हैं, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स है। और खासकर उन वीडियोस ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, चाहे वो ट्विन फ्लेम पाथ हो, चाहे वो इनर वर्क हो, चाहे कार्मिक पैटर्न्स हो, ठीक है, चाहे वो मेडिटेशन हो, ध्यान हो, इनर हीलिंग हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी। एक तो हर एक चीज का अलग अलग नाम दे दिया गया, ठीक है। अलग अलग नाम देने की वजह से जो है हर एक को एक्सप्लेन करने लगे, डेफिनेशन देने लगे। अब डेफिनेशन ने क्या किया, इंसान को कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो दे दी, फैक्ट्स तो दे दिए, लॉजिक तो दे दिए, बट वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया, इनर अवेयरनेस नहीं दे पाया। क्योंकि हर एक चीज बाहरी तल पे तो ठीक है, जैसे हमने एक किताब पढ़ा बट उसको डाइजेस्ट नहीं करा, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि हमने चीजें पढ़ी बट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। डाइजेस्ट का मतलब क्या है कि सोल एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो वो चीजें हमें जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास इनर एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, जो भी हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, जो भी हमारे जीवन में अवेयरनेस आता है, बढ़ता है, हमारी चेतना की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो क्या करती है कि आपको एक्सपीरियंस दे देती है, बट वो नॉलेज के बेस पे आपको कंफ्यूज कर देती है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, मतलब उनकी अवेकनिंग इंटेंस हुई है बट वो उस चीज को लेबल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे भी कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि यार वाकई में मेरी अवेकनिंग हुई है कि नहीं, या मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है। तब वो वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं, या उनके बहुत सारे फीड्स में वीडियोस आने लगते हैं। तो यार देखो, जो भी लोग आज के युग में, आज के समय में जो भी अपने इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो पहली बात देखो, अभी आज के समय में इतने ज्यादा लोग हो गए हैं स्पिरिचुअल पाथ को शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, कि अब बहुत ज्यादा ये ऐसा नहीं रह गया है कि यार हम कुछ अलग दुनिया में हैं। नहीं, यहाँ पे सबसे पहला आपका ईगो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कोई बंदा जो है उसको एक्सप्रेस अच्छे से कर ले रहा है, तब तब आप कहोगे मैं पीछे रह गया, मैं कंपैरिजन में चला गया, मैं कंपैरिजन में चली गई, यार इनको तो इतना सब आता है, हमें तो लग रहा है एक्सपीरियंस हुए ही नहीं है। बट आप इस चीज में बिल्कुल भी मत पड़ना, इस कंपैरिजन में, इस कंप्लेनिंग में बिल्कुल भी मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि हर एक बंदा, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको डेफिनेशन, उसको लेबल जल्दी से याद हो जाते हैं, वो जल्दी से चीजों को कैच कर लेता है। बट जो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, बट उसकी अवेकनिंग हुई है किसी तरह, वो जो है नाम जप करने लगा, मंत्र चैंटिंग करने लगा, अनजाने में ही, उसको पता भी नहीं चला, उसको पाथ दिखता गया और वो आगे आगे करता चला गया। तब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अवेकन नहीं है या वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं, बस उसको कुछ लेबल्स जो है नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि क्या नाम देना है, ठीक है, तब वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले एक काम ये करो कि जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस देख रहे हो, जो भी तरह तरह की वीडियोस देख रहे हो, सब वीडियोस को अवॉइड करो,
चाहे मेरी ही अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो मेरी भी वीडियोस को अवॉइड करना शुरू करो। बिकॉज जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो लोग सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने नहीं आए हैं कि भैया हम ऐसा ऐसा हो गया, हमारे साथ अवेकनिंग हो गई। अब आप लोग जो भी अवेकनिंग के पाथ पे है उन लोगों के पास एक कोई मोटिव है, क्योंकि वो अवेकनिंग तो एक प्रोसेस है, वो तो इनिशिएशन है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा वो चीज है आपके लिए। हम सब ने क्या किया कि कुछ हमें मिल नहीं रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमने एक प्लेटफॉर्म यूज किया अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। जनरली हर कोई करता है, ठीक है, और कोई बुरी बात नहीं है, बट उसी में हम उलझे रह जाएं ये चीज हमारे लिए जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी पर्सन अपने पाथ में है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है, इंटेंस अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी अवेकनिंग, जैसे बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को अगर आपने पढ़ा है, अगर आप जानते हो, उनकी एक मूवी है, आप उनकी मूवी देखना, तथागतित बुद्ध ऐसे करके कुछ मूवी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। उस मूवी में देखना कि जब वो अवेकनिंग के पाथ पे निकले तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने जब उनको इनलाइटनमेंट का जो है उनको एक्सपीरियंस हुआ लास्ट में, तब उन्होंने देखा कि अब उनके अंदर ये आया कि अब मुझे ये ज्ञान बांटना है, ठीक है, अब ज्ञान बांटना है। तो उस समय पे उनके पास कोई ऐसा सुविधा था ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उन्होंने घर घर जाना शुरू कर दिया। बट अभी जो कलयुग है, जो ये दौर है इस समय का, वो भी कलयुग ही था। तो जो ये वाला समय है, मॉडर्न एरा, आधुनिक डिजिटल वर्ल्ड, इसमें क्या हो रहा है कि अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तो है बट बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो हमें यहाँ पे क्या मोटिव निकालना पड़ेगा, हमें क्या तरीका बताना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ एक्सपीरियंसेस को मुंह से बोल के वर्बली शेयर करके ही चीजों को वो करेंगे? नहीं, कुछ और है रास्ता जो हम शायद कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें डिजिटल वर्ल्ड ने अपने ही इसी इर्द गिर्द घुमा रखा है, यहीं पे घेर रखा है, ठीक है। तो यार हमें कुछ अपने काम से, कुछ अपने एक्शन से उस चीज को दिखाना पड़ेगा कि हम क्या चीज कर रहे हैं। जो चीज हमारे अंदर है वो बेसिकली बाहर रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो तो आप देखो, कोई भी बंदा अगर अवेकनिंग के पाथ में है तो उसको करियर उसका टूट गया, उसके रिश्ते टूट गए, उसकी खुद की आइडेंटिटी, ओल्ड सेल्फ टूट गया, तो क्या वो नई आइडेंटिटी नहीं बनाएगा? क्या वो नए जॉब को सर्च नहीं करेगा? क्या वो नए करियर में कदम नहीं रखेगा? क्या उसको पैसे नहीं कमाने हैं? क्या उसको फेम नहीं कमाना है? कहीं ना कहीं क्या उसको रिश्ते में नहीं पड़ना है? क्या उसको शादी नहीं करनी है? तो जो ये वाली चीज है हमारे साथ, जो ये वाली चीज अभी हो रही है हाल फिलहाल में, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं तो क्या हम मटेरियलिस्टिक चीजों को चेज करें। बट आप सोचो कि आपको चेज नहीं करवाने के लिए रखा गया है कि आप चेज करो, नहीं, आपको रखा ही इसलिए गया है ताकि उन एक्सपीरियंसेस से आप कुछ क्रिएट करो, कोई नई नींव रखो अपने लिए, नया फाउंडेशन रखो। उस एक्शंस में पता चले, उस एक्शन में पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई पर्सन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, और जो थोड़ा सा भी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होता है, तो यार जो ये टैरो रीडिंग का जो एक्चुअल में ये क्रिएशन आया, चाहे जब से भी आया हो ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट अभी करंट में इसका चलन बहुत बढ़ गया। ऐसे ही देखो अभी जो भी एस्ट्रोलॉजी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं, ठीक है, मतलब जो भी इन सब पाथ पे हैं, जब इंट्यूशन से कनेक्ट होगे तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से जान पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है यार। अभी और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे पास भी लग रहा है कि हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा है एस्ट्रोलॉजी। और जबकि देखो ये सब जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह जो लोग बनते हैं मोस्टली, ये लोगों को मोस्टली जो मैंने देखा कि पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस की वजह से इस समय पे वो पाथ को पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सही चीज है। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ऐसे टैरो रीडर्स भी हैं। बट मैं बार बार बात करता हूँ कि हर कोई उस चीज के लिए नहीं बना है। अब जब हर कोई उस चीज के लिए नहीं बना है तो उनका क्वेश्चन है कि भैया फिर हम किस चीज के लिए बने। अब देखो, किस चीज के लिए बने हो, जो भी, जैसे मान लो कि कोई पर्सन टैरो रीडर बना तो उसकी एक्सपीरियंसेस को जब वो उसके टैरो रीडिंग के थ्रू शेयर करता है तो उससे जब सामने वाले को हीलिंग मिलती है, या यूं कह ले कि सामने वाले को एक डायरेक्शन देता है, तो वहां उसके एक्सपीरियंसेस झलकते हैं। ऐसे ही हम सब जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे मान लो कि कोई बंदा दुकानदार है, ठीक है, दुकान खोली उसने, तो वहां पे वो प्रोडक्ट बेच रहा है ना, अब किस हिसाब से प्रोडक्ट बेच रहा है उस हिसाब से ग्राहक अट्रैक्ट करेगा। बस सेम इसमें भी ऐसा ही होता है।
बस आपको वो पाथ जो है आपके लिए थोड़ा अनसर्टेन होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि किस पाथ में जाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ही शेयर करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप काम करोगे, आपके एक्शंस, आप इस 3D वर्ल्ड में, अब जैसे जो भी पर्सन रहा इस अर्थ पे, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद उसने कुछ ना कुछ किया, उसके जीवन में कोई ना कोई मकसद रहा। ठीक है, जो भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो मैं नहीं बता सकता। तो वही एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो आपको इनर अवेयरनेस, जो आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हो, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, वही चीज आप जब अपने काम में कदम बढ़ाते हो तो वहां ये सब चीजें काम करती हैं। तब आपका रिफ्लेक्शन उस काम में दिखता है, तब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, या जो लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, जो लोगों को आपके रास्ता, आपके काउंसलिंग की जरूरत है, तब आप उनको अट्रैक्ट करने लगते हो। ऑलरेडी ऑलरेडी चीजें होती हैं, बस हमें अलाइनमेंट में आना होता है। वो अलाइनमेंट जो थियरी होती है ना, वो यही कहती है कि आपको चीज नहीं करना है। आप जब वो चीज बन जाते हो तो वो चीज ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है। जैसे कि जब एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव समय आता है, जब रिप्रोडक्शन का समय आता है, तो देखो, जब उनका एक्चुअल में समय आता है, तब उनके तरफ जो अपोजिट जेंडर है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है न्यू क्रिएशन के लिए। बस सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, चाहे वो रिश्ते में बात करी जाए, चाहे वो करियर के लिए बात करी जाए। ठीक है, तो यार हर एक पर्सन एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है और अच्छी बात है, बट यही मोटिव नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर लग रहा है, देखो, ये एक वे है अपने आप को प्रेजेंट करने का। क्योंकि देखो, ये जो लोग भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, इनके लिए कंटेंट क्रिएशन नहीं है, इनके लिए व्यूज के लिए नहीं है, इनके लिए सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है, इनके लिए है ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, स्पिरिचुअली अपने आप को और ज्यादा इंक्लाइन करने का तरीका। ठीक है, कि देखो कि ये चीज ये है कि जो अभी करंट में चीजें हैं उसका कैसे यूटिलाइजेशन करके हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोई भी देखो, जब तक आप ह्यूमन बॉडी में हो और कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है तो कुछ नए के लिए ही बना है। ठीक है, बट अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से हम बहुत कंफ्यूजन में हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़े हुए हैं। आधा हम इधर भाग रहे हैं, आधा इधर भाग रहे हैं, बीच में है ही नहीं। तो यार ये चीज जो है, हम खास कर जो वीडियोस को, ये सब फीड को जो कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब चीजों से थोड़ा हमें दूर हटने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही हो, मेरे साथ भी चीजें होती हैं कई बारी, बट फिर ट्रैक पे आना पड़ता है। तो ट्रैक पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार आगे का हमें पता नहीं है, बट हम करंट वाला सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव करते हुए चलते हैं ना, वैसे वैसे हम अलाइन हो जाते हैं। और ऐसे ही ये चीज काम करेगी। अगर हम ये सोचें कि यार पता नहीं कुछ बेहतर होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग से नहीं है। न्यू आज से आप रखोगे, उसकी फाउंडेशन आज से बिल्ड करोगे, तब जाके वो धीरे 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 वो अपना रूप लेगा। ठीक है, और यार जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही 2-3 चीजों के लिए बने हो। ठीक है, जो टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी, यही सब चीज नहीं। आप यार एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हो तो एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को कहीं पे भी बेहतर प्रेजेंट कर सकते हो, कहीं पे भी बेहतर तरीके से अपीयर कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, वैसा कुछ नहीं। सिर्फ वीडियोस देख के जो कंफ्यूजन में पड़ रहे हो, आपकी सबको एक ही चीज करनी है, मत करो, मत फंसो इन सब चीजों में। दिमाग दौड़ाओ कि आप क्या चाहते हो करना, अपने अंदर से खोजो कि क्या एक्चुअल में चाहते हो करना। आपकी सोल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो खुद आपको अपनी तरफ ले जाती है, आपकी तरफ, उस तरफ ले जाएगी। अगर आप वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो, तो उसके लिए भी रास्ते निकालने शुरू करो। ठीक है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप फीमेल बॉडी में भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने ही आए हो। जरूरी नहीं कि मेल ही बंदा जो है पूरी दुनिया घूम सकता है, नहीं। बट हम वही इस लूप में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हम मटेरियल वर्ल्ड को चेज कर रहे हैं, रिश्ते चेज कर रहे हैं, ठीक है, पैसा फेम चेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं, हमें स्पिरिचुअल से रिलेटेड ही काम करना है। नहीं भाई, अगर तुम चेज कर रहे हो तो प्रॉपर उसी तरफ काम करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये थोड़ी है कि ये सब चीजें से दूर हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप दोनों चीज को कैसे बैलेंस करते हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे एंट्री लोगे आप। जब अंदर से पुराना टूट गया तो नए में जब एंट्री लोगे तो कैसे लोगे, तब ये चीजें हो जाती हैं।
और जब जब आप एक क्लैरिटी, पहले आप यहाँ से क्लियर हो जाओ, जो बेस है पहले बेसिक क्लैरिटी क्लियर हो जाए आपका, तभी जाके वहां पे फाउंडेशन रख पाओगे और तभी जाके आप स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस कर पाओगे। और हम सब उसी लूप में फंसते जा रहे हैं। बस कुछ चीजें दिखाई हैं, दिख रही हैं हमें, बस सामने सामने कुछ चीजें, और काम हमारे लिए कुछ है नहीं ज्यादा, हमारे लिए वो काम आ नहीं रहा है, हमारे लिए कुछ वर्क कर नहीं रहा है। बट वही है, लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। तो ये चीजें बहुत संभलनी जरूरी है हमारे अंदर से। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।